Hello everyone, welcome back to Learno Bio. Let's learn bio with me. सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने कुछ टाइप्स पढ़ लिए थे, जैसे फिज़न, उसमें बाइनरी फिज़न, मल्टीपल फिज़न, सेल डिवीज़न, स्पोरुलेशन। ठीक है, ये 3-4 टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ लिए थे। आज के पार्ट में हम लोग कवर करेंगे 2 अलग टाइप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वेजिटेटिव प्रोपागेशन और फ्रेगमेंटेशन। ये भी हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही, लेकिन उनके आगे के पार्ट्स हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन से। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन में क्या होता है कि जो पेरेंट प्लांट होता है उसके किसी भी एक पार्ट से हम लोग को नया प्लांट मिलता है या नया प्लांट जनरेट होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी यही कहती है कि इट इज़ द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट इज़ जनरेटेड फ्रॉम द पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट। ठीक है, तो जो एग्जिस्टिंग प्लांट है ये पेरेंट प्लांट है, तो पेरेंट प्लांट के पार्ट से ही हमें नया प्लांट जब मिल जाए तो उस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, प्रोपागेशन मीन्स आगे जनरेशन फॉर्म होना, और वेजिटेटिव मीन्स वेजिटेटिव पार्ट, प्लांट के पार्ट को वेजिटेटिव पार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। तो उस टाइप का रिप्रोडक्शन जिसमें प्लांट के ही पार्ट से नया प्लांट जनरेट हो जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब वो पार्ट प्लांट का जो नए प्लांट को जनरेट कर रहा है या नए ऑर्गेनिज्म को जनरेट कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। ठीक है, अब एक जो प्लांट है उसमें ऊपर के लेवल से देखा जाए तो 3 पार्ट्स होते हैं, लीफ, स्टेम और रूट्स। ठीक है, तो यही तो बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। अब इन्हीं में से अगर कोई भी पार्ट कट होके इसको अगर ज़मीन में लगा दिया जाए और एक नया प्लांट अगर जनरेट होता है तो हम इस तरह की रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोलेंगे। और जिस प्लांट के पार्ट से नया प्लांट हमें मिल रहा है उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल। ठीक है, तो देखते हैं आगे। इन प्लांट्स द टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज़ फ्रीक्वेंटली यूज्ड। तो प्लांट्स में मोस्टली जो रिप्रोडक्शन होता है वो किससे होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से। ठीक है, इन प्लांट्स द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन सच एज रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, वल्ब all are capable of giving rise to new organism. These structures are called vegetative propagules. ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स कौन होते हैं, वो पार्ट, वो स्ट्रक्चर जो न्यू प्लांट को जनरेट करें या बनाएं। तो उनमें देखो क्या क्या है, लीफ है, शूट है, रूट है। ठीक है, तो लीफ, शूट, रूट तो ये ब्रॉड लेवल पे हैं, लेकिन उनमें भी अदर हम फर्दर सब डिवाइड करते हैं तो क्या क्या मिलते हैं, रनर मिलते हैं, राइजोम मिलते हैं, सकर मिलते हैं, ट्यूबर मिलते हैं, ऑफसेट, वल्ब, इस तरह के पार्ट्स स्ट्रक्चर हमें दिखाई देते हैं। और यही स्ट्रक्चर्स आगे चल के नया ऑर्गेनिज्म, नया प्लांट जनरेट करते हैं। और इनको हम क्या बोलते हैं, रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, वल्ब को वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स, क्योंकि इनमें कैपेसिटी है कि वो फर्दर आगे नया प्लांट बना सकें, इसलिए हम इनको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। तो डिफरेंट टाइप्स के प्लांट डिफरेंट वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स रखते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर से जनरेट करते हैं न्यू प्लांट को। तो अगर जिसमें राइजोम से हो रहा है तो उनका जो वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल राइजोम हो जाएगा। किसी में सकर से नया प्लांट बन रहा है तो उनका वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल क्या हो जाएगा, सकर। ठीक है, ट्यूबर जैसे पोटैटो में जो नया ऑर्गेनिज्म हमें मिलता है, नया प्लांट मिलता है, वो ट्यूबर से मिलता है। इस तरह से डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स होते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं इसके। जैसे एनसीईआरटी में हम लोगों में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या दिया है, पोटैटो का। तो जो हमारा पोटैटो होता है उसमें एक टाइम के बाद यहाँ पे इस तरह से बर्ड्स निकलने लगती हैं, आई बर्ड्स। अब जितनी बर्ड्स निकलेंगी हम पोटैटो को उतने पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अब इस एक पार्ट को अगर मैं ज़मीन में लगा दूं तो ये पार्ट नया ऑर्गेनिज्म, नया प्लांट जनरेट कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो रिप्रोडक्शन हुआ इसको क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और ये हुआ किससे, ट्यूबर से। तो पोटैटो में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो किससे होता है, ट्यूबर से। ठीक, अब फर्दर आगे हम देखते हैं। 3 पार्ट होते हैं प्लांट के, रूट, स्टेम और लीव्स। ठीक है, तो देखो, और जिनमें प्रॉपर लीव्स नहीं होती हैं, जैसे कुछ प्लांट तो होते हैं जो एडवांस लेवल के हैं तो उनमें
प्रॉपर लीव्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन कुछ प्लांट होते हैं जो सिंपल टाइप के होते हैं, उनमें लीव्स नहीं होती, उनमें बल्बिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किन किन प्लांट्स में वेजिटेटिव पार्ट जो है वो रूट है या उनका वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल रूट है। तो हमारे एग्जाम्पल आते हैं डालिया, एस्परागस, डलबेर्जिया, गुआवा और टेपियोका। तो इन प्लांट्स में क्या होता है, रूट से नया प्लांट मिलता है। जैसे गुआवा का प्लांट है तो उसकी हम अगर रूट को ले लेंगे खाली और उसको ज़मीन में लगा देंगे तो हमें गुआवा का पूरा प्लांट मिल जाएगा। तो डालिया, गुआवा, एस्परागस, डलबर्जिया एंड टेपिको, इन सब में जो वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल है वो किससे होता है, रूट से। ठीक, अब हम लोग स्टेम देखते हैं। तो स्टेम में अब डिफरेंट टाइप होते हैं। ये जो पूरी हमारी स्टेम होती है, इस पूरे में डिफरेंट टाइप्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं ट्यूबर, कुछ को बोलते हैं बल्ब, राइजोम, सकर, रनर, ऑफसेट। तो ये डिफरेंट प्लांट्स में अलग अलग तरह के पार्ट्स होते हैं। तो ट्यूबर किस में होता है, ट्यूबर से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पोटैटो में होता है, बल्ब से गार्लिक और अनियन में होता है, राइजोम से जिंजर, टर्मरिक और बनाना में, सकर, मिंट, रनर, ऑक्जेलिस, ऑफसेट, पिस्टिया एंड इकोर्निया। ठीक है, तो इसमें जो रूट्स में हमें सबसे ज़्यादा याद क्या रखना है, डालिया और गुआवा, ये दो एग्जाम्पल याद रखने हैं। एस्पैरागस भी याद रखना है। ट्यूबर में पोटैटो याद रखना है, बल्ब में गार्लिक एंड अनियन याद रखना है, राइजोम में जिंजर, टर्मरिक, बनाना याद रखना है, सकर, मिंट, पुदीना में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो सकर से होता है, रनर, ऑक्जेलिस, पिस्टिया एंड इकोर्निया, ये वाटर प्लांट हैं, पानी एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं इनको। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो ऑफसेट से होता है। ये इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, इनको याद करना है। एनसीईआरटी में क्या क्या दिया हुआ है, ऑफसेट दिया है, पिस्टिया का दिया है, ऑक्जेलिस का रनर दिया हुआ है, जिंजर का राइजोम दिया हुआ है, गार्लिक का एग्जाम्पल दिया है बल्ब, ट्यूबर का एग्जाम्पल दिया है पोटैटो। ठीक है, तो ये कुछ एक याद रखने हैं हम लोग को। सबसे इम्पॉर्टेंट जो याद रखना है हमें वो क्या है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं लीव्स पे। तो लीव्स से जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस में होता है, ब्रायोफिल्लम में। ब्रायोफिल्लम में लीव से ही फर्दर हम नया प्लांट बना सकते हैं। ठीक है, बाकी बिगोनिया और कैलाकोई में भी लीव से ही रिप्रोडक्शन होता है। बल्बिल्स किस में होते हैं, अगेव और लिली में। तो ये दो ऐसे प्लांट हैं जिनमें नया प्लांट हमें बल्बिल से मिलता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो पोटैटो ही दिया है कि पोटैटो में क्या है, ट्यूबर से होता है रिप्रोडक्शन। तो एनसीईआरटी का जो फिगर है 1.4, उसको अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो सबसे जो पहला फिगर है वो है हमारा पोटैटो का। तो पोटैटो में ये आइज़ निकली हुई हैं। ठीक है, इनको आई बर्ड्स बोलेंगे और हर एक आई बर्ड अगर उसको ज़मीन में लगा दिया जाए तो एक नया प्लांट देगी। तो पोटैटो में किससे हो गया, ट्यूबर से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या दिया है, जिंजर। अगर हम लोग जिंजर को ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो जो जिंजर होती है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, कोई भी शेप बना दूँ, ये जिंजर है। इसमें यहाँ पे ये एडवेंटिशियस इसकी रूट्स हैं। एक तो प्रॉपर नॉर्मल रूट्स होती हैं, एक एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसकी ये कुछ बर्ड्स हैं, और यहाँ पे इस तरह से जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें उनको नोट्स बोलते हैं। ये नोट्स हैं, ये बर्ड्स हो गई और ये एडवेंटिशियस रूट्स हो गई। ठीक है, तो जिंजर में जो रिप्रोडक्शन होता है वो किससे होता है, राइजोम से। तो जिंजर का हम लोग याद क्या करेंगे कि जिंजर में जो रिप्रोडक्शन है वो किससे है, राइजोम से। ठीक है, बाकी जो हमारा सी वाला फिगर है वो किसका है, अगेव का। तो अगेव में जो रिप्रोडक्शन होता है वो किससे बताया था मैंने, बल्बिल से। तो अगेव में जो रिप्रोडक्शन होता है वो बल्बिल से होता है। अगेव का वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल बल्बिल है। अगेव का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से इसकी प्रॉपर इसमें लीव्स नहीं होती हैं, लेकिन और यहाँ पे इस तरह से छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, इनको ही हम बल्बिल्स बोलते हैं और यही नए प्लांट को जनरेट करते हैं फर्दर। ठीक है, तो अगेव में किससे होगा, बल्बिल से। ठीक है, डी फिगर है वो किसका है, हमारा ब्रायोफिल्लम का। ब्रायोफिल्लम में वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल लीफ होता है। ब्रायोफिल्लम की जो लीफ होती है वो किस इस तरह की होती है, इस लीफ में साइड से इस तरह से बर्ड्स निकलती हैं। बर्ड्स निकली, जितनी बर्ड्स निकलेंगे अब हम लोग इस लीफ को उतने पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे।
3 4 जितनी भी निकली हैं उसको, अब इस पार्ट को अगर मैं ज़मीन में लगाऊंगी तो ये पार्ट फर्दर हमें नया पूरा ब्रायोफिल्म का प्लांट दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से ब्रायोफिल्म में जो वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल वो किससे होता है, लीफ से। लास्ट हमारा जो है वो है ऑफसेट, वाटर हायासिंथ। तो वाटर हायासिंथ को क्या हम बोलते हैं, वाटर हायासिंथ को हम लोग बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है, इसमें जो वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल है वो किससे होता है, ऑफसेट से। इसके ऑफसेट के पार्ट से नया प्लांट मिल जाता है। ठीक है, तो ये 5 एग्जाम्पल हैं, पोटैटो, ट्यूबर, राइजोम, जिंजर, अगेव, बुलबिल, लीफ बड्स, ब्रायोफिल्म, ऑफसेट, वाटर हायासिंथ। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं, फ्रेगमेंटेशन। ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है। इसमें क्या होता है कि डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले, कि इन सम ऑर्गेनिज्म इफ़ द बॉडी ब्रेक्स इनटू पीसेस ऑफ फ्रेगमेंट्स, ईच फ्रेगमेंट ग्रोज इनटू एन एडल्ट केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, तो कुछ एक प्लांट्स हमारे ऐसे होते हैं कि प्लांट्स नहीं, ऑर्गेनिज्म लो सीधे। ठीक है, क्योंकि प्लांट भी हो सकते हैं और एनिमल भी हो सकते हैं, ये जिनकी बॉडी पार्ट जो होती है वो पीसेस में या फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गई। अब जितने भी फ्रेगमेंट में डिवाइड हुई, 3 में हो, 4 में हो, हर एक पार्ट से हमें क्या मिलेगा, एक नया प्लांट या नया ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इस कैपेसिटी वाले ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रेगमेंटेशन। जिसमें फ्रेगमेंट होके तो जो पीसेस बन रहे हैं, जो टुकड़े मिल रहे हैं, हर एक पीस एक नया ऑर्गेनिज्म बना दे, तो उस तरह की रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। जहाँ फ्रेगमेंट होके नए ऑर्गेनिज्म हमें मिलते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हाइड्रा। स्पायरोगायरा में भी फ्रेगमेंटेशन से ही रिप्रोडक्शन होता है। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन में क्या होता है वो समझाते हैं। जैसे मान लो मैं ये ले रही हूँ, ये हमारे स्पायरोगायरा है। स्पायरोगायरा है, जब ये प्रॉपर मैच्योर हो जाएगा तो ये अपनी बॉडी को 3 हिस्सों में बांट देगा। अब हर एक पार्ट ग्रो होके नया कंप्लीट स्पायरोगायरा बना देगा। कंप्लीट स्पायरोगायरा इस पार्ट से भी जनरेट होके कंप्लीट स्पायरोगायरा मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह की रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। इसी तरह हाइड्रा में भी, क्या होगा, इसी से रिप्रोडक्शन होगा। हाइड्रा की जो बॉडी होती है वो कुछ इस तरह की होती है। ठीक है, अब जब ये मैच्योर हो जाएगा तो अपनी बॉडी को 2-3 हिस्सों में बांट देगा। अब हर एक पार्ट कंप्लीट हाइड्रा हमें दे देगा, हर एक पार्ट से कंप्लीट हाइड्रा मिल जाएगा। तो इस तरह की रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। जहाँ पे बॉडी खुद डिवाइड होती है डिफरेंट पार्ट में, और हर एक पार्ट हमें एक नया ऑर्गेनिज्म जनरेट करके देता है। नेक्स्ट हम लोग क्या अभी लास्ट में हमने वेजिटेटिव प्रोपागेशन में एक प्लांट पढ़ा था जिसका नाम था वाटर हायासिंथ। ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, कंपटीशन हो या बोर्ड्स के हों, कई बार हर जगह पूछा जाता है। तो वाटर हायासिंथ कुछ नहीं है, इट इज़ एन एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक मीन्स ये पानी का एक प्लांट है जो पानी में निकलता है, ऑल्सो नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। अब इसको टेरर ऑफ बंगाल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड्स फाउंड ग्रोइंग वेर एवर देयर इज स्टैंडिंग वाटर। इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द फिश, लीड्स टू द डेथ ऑफ द फिशेस। ठीक है, तो वाटर हायासिंथ क्या है, एक एक्वेटिक प्लांट है। इसको टेरर ऑफ बंगाल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये एक बहुत इन्वेसिव वीड है। मीन्स बहुत जल्दी इसका जो नंबर है बहुत जल्दी बढ़ता है, क्योंकि इसमें रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, ऑफसेट के थ्रू। और ये किसका टाइप है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, वेजिटेटिव प्रोपागेशन का। तो जहाँ भी वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है वहाँ पे बहुत जल्दी, कुछ ही दिनों में उनका नंबर बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ जाता है। ठीक है, तो सबसे हाई रेट पे रिप्रोडक्शन होता है इसमें। तो जब इतनी हाई रेट पे रिप्रोडक्शन होता है तो बहुत जल्दी इनका नंबर बढ़ जाता है। और पानी में जब इनका नंबर बढ़ता है तो ये क्या करता है, पानी से ऑक्सीजन को ड्रेन आउट कर लेता है। और अब जब ऑक्सीजन को यही ड्रेन आउट कर लेगा तो ऑक्सीजन डिक्रीज़ हो जाएगी, और वहाँ पे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जैसे फिशेस हैं और भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनको नहीं मिल पाएगी ऑक्सीजन, तो उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो सारी ऑक्सीजन तो ये प्लांट ही ले लेगा वाटर से। तो जो वहाँ पे जितने फिशेस होंगे उनको ऑक्सीजन मिल नहीं पाएगी, इसलिए उनकी डेथ हो जाएगी। इस तरह से इसको क्या बोल देते हैं, टेरर ऑफ बंगाल। क्योंकि बंगाल में इसका अमाउंट इतना ज़्यादा हो गया था कि वहाँ पे तालाब में, रिवर्स में फिशेस का जो अमाउंट था वो बहुत, रिवर में तो नहीं होगा क्योंकि ये हमेशा पॉन्ड में होगा, क्योंकि स्टैंडिंग वाटर होना ज़रूरी है।
फ्लोइंग वाटर नहीं हो, स्टैंडिंग वाटर हो, जहाँ भी ठहरा हुआ पानी है वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा उगता है, ठीक है। और ये ऑक्सीजन सारी खुद ले लेता है, तो फिशेस की डेथ हो जाती है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, टेरर ऑफ बंगाल। तो वहाँ पे कई सारे स्टेप्स उठाए गए जिससे इसका अमाउंट जो है डिक्रीज़ किया गया। तो ये है वाटर हैशियत, ये है। इसके इतने अच्छे फ्लावर्स हैं इसलिए इसको इंडिया में लाया गया, लेकिन देखते ही देखते इसका नंबर इतना बढ़ गया कि इसको कंट्रोल करना ही मुश्किल हो गया। अब कुछ पेस्टिसाइड्स केमिकल वगैरह डालते हैं जिससे इसका नंबर डिक्रीज़ हो सके, ठीक है। तो इस तरह के ब्लू कलर के फ्लावर्स आते हैं, इसमें बहुत सुंदर लगते हैं देखने में, इसलिए इसको इंडिया में लाया गया, ताकि देखने में अच्छे लगते हैं इसलिए। लेकिन इसका अमाउंट इतनी जल्दी बढ़ा कि ये देखते देखते टेरर ही बन गया लोगों में, ठीक है। तो ये कुछ एक हमारे टाइप से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।